हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि साउथ अफ्रीका जो है वो इंडिया गई हुई है। साउथ अफ्रीका की जो वो सीरीज़ है, तीनों फॉर्मेट की सीरीज़ जो है वो खेलने गई हुई है इंडिया। और जिसमें 2 टेस्ट मैच, जिसमें जिस तरीके से जो साउथ अफ्रीका ने जो क्लीन स्वीप किया इंडिया को 2-0 से। दैन फिर ओडीआई सीरीज़ जिसका आज अख्ताताम हुआ और इंडिया ने जो 2-1 से जो है वो ओडीआई सीरीज़ अपने नाम की। बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस अगर हम ओडीआई की सीरीज़ की अगर हम बात करें। और उसके अलावा जो 5 टी20 जो है अब स्टार्ट होंगे, जो कि अनदर एक बहुत अच्छा फॉर्मेट जिसमें इंडिया कंप्लीटली डोमिनेट करते हुए आ रहा है रिसेंटली टाइम में। तो उसमें भी बहुत अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, होप सो। बाकी अगर हम वनडे सीरीज़ की बात करें तो वनडे सीरीज़ में जिस तरीके की परफॉर्मेंस दिखाई स्पेशली सीनियर्स ने, रोहित शर्मा और विराट कोहली की जिस तरीके की परफॉर्मेंस नज़र आई है हमें, बिल्कुल ही ज़बरदस्त डोमिनेशन के साथ उन्होंने परफॉर्म किया है। और बाकी अगर हम बात करें तो दोनों ने ही जिस तरीके से डोमिनेट किया है इस पूरी सीरीज़ में। और अगर विराट कोहली की स्पेशली अगर बात करूँ, उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का भी अवार्ड मिला, जो कि उन्होंने 3 मैचों में 302 रन बनाए, 151 की एवरेज और हेल्दी स्ट्राइक रेट के साथ बनाए। तो ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस उनकी तरफ से। और साउथ अफ्रीका की तरफ ही अगर हम बात करें तो उन्होंने पहले दोनों मैचेस में बहुत ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने बैटिंग की और बिल्कुल भी जो है वो गेम से बाहर नहीं हुए। लेकिन तीसरे वनडे में अनफॉर्चुनेटली उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए इतने कम रन्स बनाए, जो कि बिल्कुल जो है डिफेंडेबल नहीं थी, क्योंकि पता है बाद में ड्यू आ जाती है। तो बहुत कम रन्स किए उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए, स्ट्रगल किया उन्होंने, जिसकी वजह से जो है उनको तीसरे मैच में बिल्कुल ही जो है हमें वन साइड मैच देखने को मिला अनफॉर्चुनेटली। वरना साउथ अफ्रीका ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दिखाई है पहले के 2 मैचेस में, वो बहुत ज़बरदस्त लगा देख के। और कंप्लीट डोमिनेशन के साथ उन्हें परफॉर्मेंस दिखाई है पहले दोनों मैचेस में। और जिस तरीके से इंडिया ने कमबैक किया और तीसरे मैच में जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, वो बहुत ज़बरदस्त लगा देख के। ऊपर से अगर हम ओपनर्स की बात करें, जहाँ पे विराट कोहली ने जिस तरीके से फिनिश किया, बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस उनकी तरफ से। ओवरऑल अगर हम बात करें तो पहला ओडीआई जिसमें इंडिया जो है वो इंडिया ने कामयाबी हासिल की 16 रन से। दूसरे ओडीआई की अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका ने जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का हाईएस्ट रन चेज़ उन्होंने किया, 359 उन्होंने चेज़ किया। फिर तीसरे ओडीआई की अगर हम आज जो खेला गया उसकी अगर बात करें तो इंडिया फाइनली एक तो 20 टॉस कंसेक्यूटिव हारने के बाद जो है वो इंडिया टॉस जीता और उन्होंने पहले बॉलिंग का फैसला किया, जो कि यही लग रहा था, क्योंकि बाद में ऑब्वियसली ड्यू आ जाता है। तो एडवांटेज हमने अगर तीनों मैचेस में अगर हम देखें तो जो टीम टॉस जीती है उसको बहुत एडवांटेज मिला है और वही मैच जीती है। तो टॉस एक बहुत बड़ा फैक्टर था इस सीरीज़ में, जो कि इंडिया के काम काम आया। और इंडिया की अगर हम बात करें तो टॉस जीता उन्होंने, पहले बॉलिंग का फैसला किया और ज़बरदस्त बॉलिंग ओवरऑल, जो कि बॉलिंग हमें स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रही थी इंडिया की इस पूरी सीरीज़ में। बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही थी अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जिस तरीके से कृष्णा ने बॉलिंग की, फिर कुलदीप यादव ने जिस तरह बॉलिंग की, जडेजा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, अर्शदीप सिंह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। और बैटिंग की बात करें, क्विंटन डी कॉक ने एक और 100 की, बहुत ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस और बहुत ज़बरदस्त किस्म की 100 की उन्होंने। टेम्बा बावूमा ने 48 किया। उसके अलावा हमें शॉर्ट इनिंग्स नजर आई, ब्रेविस ने और ब्रेडजी ने थोड़े बहुत रन किए, लेकिन उसके अलावा कोई और हमें कोई बड़ी इनिंग्स नजर नहीं आई, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका जो है 270 कर सका। सिर्फ 270 पे ऑल टीम आउट हुई साउथ अफ्रीका की। और 271 रन इस पिच पे अगर हम बात करें तो बहुत कम था, क्योंकि ऑब्वियसली ड्यू का फैक्टर आ जाता है। तो कम अज़ कम भी ना, कम अज़ कम भी साउथ अफ्रीका 50 to 60 रन शॉर्ट था। तो कम अज़ कम अगर 330 340 होता तो कहीं ना कहीं हमें फाइट देखने को मिलती। लेकिन अगर हम फिर बैटिंग की बात करें तो जिस तरीके से फिर जायसवाल ने और स्पेशली रोहित शर्मा ने जिस तरीके से बैटिंग की, दोनों ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग दोनों की तरफ से। और दोनों ने जिस तरीके से स्टार्ट फ्राहम किया, उसके बाद फिर रोहित शर्मा ने 75 समथिंग करके वो आउट हुए। दैन फिर कोहली ने जिस तरीके से फिनिश किया, तो बिल्कुल ही जो है वन साइड कर दिया, वन साइड गेम कर दिया इंडिया ने। और ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस, 9 विकेटों से जो इंडिया ने ये मैच जीता और सीरीज़ जो है वो 2-1 से अपने नाम की। बहुत अच्छी रही है सीरीज़ अगर बात करें तो, हमें बड़ी कंपेटिटिव क्रिकेट देखने को मिली दोनों साइड की तरफ से। पहले दोनों में साउथ अफ्रीका ने काफ़ी डोमिनेट किया, काफ़ी साथ में स्ट्रॉन्ग नज़र आई। लेकिन थर्ड में फिर जिस तरीके से इंडिया ने जो है वो कमबैक किया और जो जो डोमिनेशन इंडिया ने दिखाई, तो बहुत अच्छी रही है सीरीज़ ओवरऑल। अगर हम बात करें तो आफ्टर टेस्ट सीरीज़ जिस तरीके से इंडिया हारा, उसके बाद जिस तरीके से इंडिया ने कमबैक किया ओडीआई में, ये बहुत रिमार्केबल लगा देख के। क्योंकि ऑब्वियसली रोहित शर्मा और विराट कोहली के आने से बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिला टीम इंडिया की परफॉर्मेंस पे। काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिला, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया वो बहुत अच्छा लगा देख के। और कहीं न कहीं फैक्टर हमें नज़र आया कि रोहित और विराट के होने से कितना जो है टीम इंडिया की टीम कितनी डिफरेंट हमें नज़र आती है। तो लेट्स होप कि अब इंडिया जो है इसी तरीके से जो है वो टी20 में हमें कम्पेटिटिव क्रिकेट जो है वो देखने को मिले। टी20 में हालाँकि इंडिया की बहुत अच्छी साइड है, अगर हम बात करें अभी रिसेंटली जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस चल रही है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है। सूर्य कुमार यादव हैं, उसके अलावा अभिषेक शर्मा जिस तरीके से रेड हॉट फॉर्म में है। तो ओवरऑल जो टीम उनकी भी बहुत अच्छी है। तो टी20 में देखते हैं हमें किस तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। बाकी अगर हम ओडीआई सीरीज़ की बात करें तो अगेन कंप्लीट डोमिनेशन के साथ परफॉर्मेंस दिखाई रोहित शर्मा और विराट कोहली ने। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड मिला
और ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस इन दोनों की तरफ से, जो कि बिल्कुल यही एक्सपेक्ट कर रहे थे फैंस भी, और ओवरऑल यही एक्सपेक्टेशन थी कि दोनों जो है वो परफॉर्म करें ताकि ये हमें जो है लॉन्ग टर्म देखने को मिले। अब लेट्स होप कि ये जो है 2027 के वर्ल्ड कप तक हमें देखने को मिले, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दिखा दी है तो अभी ज़रूर इनका होना बनता है 2027 के वर्ल्ड कप में, जो कि मेन गोल भी इनका यही है। तो जिस तरीके से अगेन परफॉर्मेंस इंडिया की ज़बरदस्त रिमार्केबल परफॉर्मेंस, और लेट्स होप कि इंडिया जो इस तरह परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखे और एक अच्छी हमें क्रिकेट देखने को मिले T20s में। और जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने ऑन द अदर एंड परफॉर्मेंस दिखाई है, उनको भी हमें बिल्कुल क्रेडिट देना पड़ेगा। उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाई है, बिल्कुल ही जो है वो उन्होंने पहले 2 वनडे में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, लेकिन तीसरे में अनफॉर्चुनेटली जब उन्होंने पहले बैटिंग की तो उनसे इतना टोटल नहीं हो सका, जो कि पहले बैटिंग करते उन्होंने स्ट्रगल किया, जिसकी वजह से ही इंडिया ने जो है वो आराम से रन चेज़ कर लिया, क्योंकि इंडिया की फिर बॉलिंग बहुत अच्छी रही तीसरे वनडे में। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर बात करें, दो बड़ी हमें कंपेटिटिव क्रिकेट देखने को मिली, जो कि यही हम एज अ फैन यही एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपेटिटिव क्रिकेट देखने को मिले। फिर अगर हम बात करें तो विराट कोहली की बैक टू बैक 100 हमें देखने को मिली, रोहित शर्मा ने काफ़ी अच्छा कैमियो जो 75 किया अभी वो देखने को मिला, फिर विराट कोहली ने जिस तरीके से फिनिश किया, तो ओवरऑल बहुत अच्छी सीरीज़ रही है। एज अ फैन अगर हम देखें तो बहुत एक्साइटिंग सीरीज़ रही है हमारे लिए। एक्साइटमेंट लेवल जो है बहुत लोगों का जो है बहुत ज़्यादा था कि विराट और रोहित जो है वो, जो कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के बाद जो है हमें देखने को मिले, वो जो है टीम वापस आए। ओडीआई क्रिकेट में हमें उनकी इनिंग्स देखने को मिली और उनकी परफॉर्मेंसेस देखने को मिली दोनों की, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस दिखाई। तो ज़बरदस्त क्रिकेट में परफॉर्मेंस इंडिया की ओवरऑल। टेस्ट सीरीज़ जो है वो साउथ अफ्रीका जीता, ओडीआई सीरीज़ जो है वो इंडिया जीता। तो अब T20 सीरीज़ है, देखते हैं T20 सीरीज़ में जो कौन डोमिनेट करता है, कौन जो सीरीज़ अपने नाम करता है।